साध्वी निरंजन ज्योति को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उनसे मुलाकात करने के लिए भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, प्रयागराज से विधायक हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम पीयूष रंजन निषाद है। मैं प्रयागराज करछना विधानसभा से विधायक हूँ। आप साध्वी जी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे समाज के लिए एक गौरव है जो मोदी जी ने आज सम्मान दिया है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के निषाद समाज को। इसके लिए मैं अपनी समाज की तरफ से और पिछड़े समाज के सभी समाज के लोगों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साध्वी जी की तरफ से, कि उन्होंने पिछड़े समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया आज़ादी के बाद। क्योंकि पिछड़ा आयोग भी हमारे इस देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने उस आयोग का गठन किया और उसके बाद उस समाज की बेटी को सम्मान दे के निश्चित रूप से इस समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि साध्वी जी हम लोगों की साध्वी हैं, देवी के स्वरूप हैं और मोदी जी ने इनको सम्मान देके हम सब लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने ये जो गौरव दिया है हमारे साध्वी दीदी जी को, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि ओबीसी समाज के लोगों को ध्यान देंगी और बहुत अच्छा कार्य करेंगी। ओबीसी समाज के लोगों को उनका ध्यान देंगे और अच्छा काम करेंगे। आप क्या कहेंगे इस जिम्मेदारी को लेकर? हम लोग प्रयागराज से हैं। आदरणीय दीदी जी से हम लोगों का बराबर संपर्क रहता है क्योंकि प्रयागराज एक पावन धरती है और दीदी जी को बनाए जाने पर हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और इस के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय नेतृत्व को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं क्योंकि हम लोगों की छोटी सी छोटी समस्या आदरणीय दीदी जी ऊपर तक पहुंचाने का काम करती हैं, निवारण करती हैं। इसीलिए हम लोग बहुत प्रसन्न है, पूरा समाज बहुत प्रसन्न है। विनोद प्रजापति, निवर्तमान जिला अध्यक्ष मुनाफार प्रयागराज जी। एक और सवाल, विपक्षी दलों का ये कहना है कि दरअसल एक खास वर्ग को साधने की कोशिश है केंद्र सरकार। विरोधियों के पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी के गुलदस्ते में कोई ऐसा फूल नहीं किसी समाज का जो नहीं है। तो ये आरोप बेबुनियाद है। जिनके पास मुद्दा नहीं होता तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ही बात करते हैं और मोदी जी हैं तो फिर हर एक समस्या का निवारण मुमकिन है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। और इस तरह की जो अनर्गल बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पहले जो सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं उससे तो अपने को बचाएं। बात आपने शुरू किया सिलेंडर की, तो एलपीजी को लेकर तो बड़ी समस्या है, लगातार लोग भी अपनी समस्याएं व्यक्त कर रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि दिक्कत है? देखिए, ये दिक्कत कोई हमारे देश में नहीं है, पूरे दुनिया के कई देशों में है और जिस तरह से उस समस्या के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी निस्तारण कर रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष के लोग केवल साजिश करना, बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के घर, चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे सपा के लोग हो, उन्हीं के घर से, उन्हीं के नेताओं के घर से सिलेंडर बरामद हो रहे हैं। तो ये केवल एक साजिश है और कुछ नहीं है। चलिए, वक्त बताएगा ये साजिश है कि नहीं, लेकिन ये सभी लोग साध्वी निरंजन ज्योति को एक बड़ी जिम्मेदारी देने के मौके पर उनके आवास पर पहुंचे और उनको बधाई दी। इन लोगों का कहना है कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष तौर पर ध्यान देती हैं। हालांकि विपक्ष ये मानता है कि दरअसल सरकार जो है एक खास वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि सियासत है, सियासत में तो तमाम तरीके की बातें होती हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार इसका मकसद क्या है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।